नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 5 चरणों का मतदान पूरा हो जाने के बाद अब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है। इन 5 चरणों में देश की अधिकांश लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। बची हुई सीटों पर आगामी 25 मई और 1 जून को होने वाले छठे और 7वें चरण में मतदान हो जाएगा, जिसके बाद सभी दलों की निगाहें 4 जून को चुनाव को परिणाम पर लग जाएंगे। फिलहाल तो हर एक चरण के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे गहराते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी जहां ये मानकर चल रहा है कि वो एक बार फिर देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के झंडे तले एकजुट हुआ विपक्ष इस बार आश्वासन दे रहा है कि इस बार बीजेपी की सत्ता से विदाई होने जा रही है और देश में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और अपनी अपनी सरकारें बनाई जा रही हैं। परिणाम क्या होगा ये तो फिलहाल 4 जून को ही पता चल पाएगा। लोकसभा चुनावों में इधर कर्नाटक में इस समय जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल को लेकर माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर के जेडीएस और भाजपा दोनों ही कांग्रेस के निशाने पर बने हुए हैं। कांग्रेस की ओर से भाजपा को घेरा जा रहा है और मामले की एसआईटी जांच भी चल रही है। इन सब घटनाओं के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस 1 साल के दौरान सिद्धारमैया की सरकार ने अपनी कई गारंटियों को राज्य में लागू किया है और जनता के बीच अपना भरोसा कायम किया है। तो वहीं इस 1 साल में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के सामने कई चुनौतियां भी आई हैं। कई बार पार्टी में बगावत और सरकार में अंतर्कलह की बात भी सुनने को आई है। तो वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच भी अनबन और नाराजगी की खबरें भी आई हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अफवाह ही रही। हालांकि इस पूरे 1 साल के दौरान बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस का पूरा प्रयास किया गया और कई बार ऐसी चर्चाएं सामने आई कि कर्नाटक में जल्द ही ऑपरेशन लोटस हो सकता है, जल्द ही कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार गिर सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस व सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की तरफ से हमेशा ही इन खबरों का खंडन किया जाता रहा, जो कि कहीं ना कहीं सही निकला, क्योंकि अब सिद्धारमैया की सरकार अपने 1 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। पिछले साल 13 मई को शानदार जीत दर्ज करने के बाद 20 मई को सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई थी। अब 20 मई 2024 को अपना कार्यकाल का 1 साल पूरा करने के बाद सरकार के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धारमैया के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें सफल 1 साल के लिए मुबारकबाद दी। इस तस्वीर ने एक बार फिर डीके शिव कुमार और सीएम सिद्धारमैया के बीच आपसी मतभेद की खबरों को झूठा और निराधार साबित कर दिया। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष के दौरान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने वादे के मुताबिक सभी 5 गारंटी कार्यक्रम लागू किए। विपक्षी दावों को खारिज करते हुए कांग्रेस का कहना है कि गारंटी कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं और लोकसभा चुनावों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि इन 1 वर्षों के दौरान उसने सभी समुदायों के लिए निष्पक्ष रूप से काम किया और समान विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। राज्य की 4.60 करोड़ जनता को कहीं ना कहीं गारंटी कार्यक्रमों का लाभ मिला है। इस दौरान सिद्धारमैया सरकार ने बुनियादी विकास के साथ गरीब, महिला, किसान और मजदूरों के उत्थान के लिए काम किया है। गारंटी योजनाएं देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में समग्र विकास का मॉडल बन रही हैं। बेशक पिछला 1 साल का कार्यकाल कई मायनों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल गठन को लेकर लंबी खींचतान चली। इस दौरान पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद भी उजागर हुए, खासकर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ तालमेल की कमी कई मौकों पर उजागर हुई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले पर समझौते की बात भी बार बार सामने आई। इससे कई बार पार्टी खेमे में बटी नजर आई। हालांकि जितना भाजपा की ओर से बताया जा रहा है वैसा कुछ भी सामने नहीं आया। हालांकि डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश और उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के बीच नोक-झोंक से पार्टी के अंदर कुछ मनमुटाव जरूर देखने को मिला, लेकिन इसका भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा बीच में प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं ने भी काफी जोर पकड़ा, लेकिन अंत में ये शिगुफा भी जल्द ही शांत हो गया। पिछले 1 साल के दौरान पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान चलती रही, लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद सिद्धारमैया मजबूती के साथ डटे रहे और अब सफलतापूर्वक उनकी सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई बार केंद्र की मोदी सरकार से मदद की गुहार भी लगाई गई। हालांकि केंद्र और राज्य के बीच इसको लेकर खींचतान चलती ही रही, लेकिन कांग्रेस सरकार के सामने भीषण सूखा इस दौरान एक बड़ी चुनौती बेशक बना रहा। इस दौरान कांग्रेस सरकार ने केंद्र से मिलने वाली राहत राशि को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी।
मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और चुनावी मुद्दा भी बना। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश मामले के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की गारंटी कार्यक्रमों सूखे से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने और मरहम के रूप में काम करने में मदद की। राज्य के 223 तालुक सूखे से प्रभावित थे और यहां तक कि अब केंद्र ने आपदा राहत के तहत कानूनी रूप से बकाया धन देने में देरी की, तब भी गारंटी कार्यक्रम एक सामाजिक सुरक्षा ढाल बने। उन्होंने कहा कि इन 1 वर्षों में सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए और ये सुनिश्चित किया कि बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम है। ये एक संदेश है जो आने वाले 4 वर्षों के दौरान सरकार हर चुनौती का डटकर सामना करेगी और राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में एक नए दौर की शुरुआत होगी। एक और जहां कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिनाती है और अपने सफल सरकार के संचालन की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपना धर्म निभाते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर विफल होने का आरोप भी लगाती रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस शासन को पूरी तरह विफल बताते हुए विकास कार्यों के ठप हो जाने का आरोप लगाया। भाजपा अब कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रही है और उसका दावा है कि कांग्रेस के 1 साल के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। राज्य में हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं। गारंटी कार्यक्रमों पर विपक्ष ने राज्य सरकार का खजाना खाली होने का भी आरोप लगाया है। बेशक भाजपा की ओर से ये आरोप उनके विपक्ष में होने का एक फर्ज निभा रहे हैं। बेशक सिद्धारमैया की सरकार ने अपना सफल 1 साल पूरा कर लिया है, लेकिन अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ साथ पूरी कांग्रेस सरकार पर लोकसभा चुनावों में कर्नाटक की 28 सीटों पर कांग्रेस के दमदार प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। इस बार वैसे भी कर्नाटक में भाजपा की हालत काफी पतली है। ऊपर से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने भाजपा को और भी कमजोर कर दिया है। ऐसे में सिद्धारमैया सरकार के पास एक अच्छा मौका है लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के। पार्टी आला कमान के सामने अपना बेहतर रिजल्ट रखे। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से प्रदेश की 28 में से 20 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम सिद्धारमैया का भी कहना है कि प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने भाजपा के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटी चुनाव के बाद बंद कर दी जाएंगे। सिद्धारमैया ने लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में किसी भी तरह के फेरबदल के बारे में भी साफ इनकार करते हुए कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के अनुसार चलेगी। इस दौरान सिद्धारमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के इस दावे का मजाक उड़ा दिया कि भगवा पार्टी सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेगी। भाजपा पर यह झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कि चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी बंद करने के दावे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि किसी भी कारण से योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। बिना किसी कारण के हम किसी भी गारंटी योजना को क्यों बंद कर देंगे? जनता ने हमें 5 साल तक आशीर्वाद दिया, अब तक उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ये गारंटी बंद नहीं होगी। फिलहाल सिद्धारमैया की सरकार ने अब अपने 1 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब सीएम सिद्धारमैया और उनकी सरकार के सामने लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी है। फिलहाल तो सिद्धारमैया सरकार के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनावों के परिणाम राज्य और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए अहम साबित होंगे। देखना है आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।